Hello my dear friends and welcome back to KS Educational. I hope that you all are doing good. आज हम लोगों को SBI PO मेंस 2019 का क्वेश्चन देखना है और एक बात क्लियर है कि जो आप लोगों का मेंस में क्वेश्चन आता है वो ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। मॉक टेस्ट में आप लोग जो क्वेश्चन देखते हैं वो बिल्कुल नहीं बनता है, मतलब द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज़ गुड। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में, इसीलिए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आज हम लोगों को 2019 का क्वेश्चन देखना है और ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है और कितना इम्पॉर्टेंट था। अगर आप थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन को डेप्थ में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सॉल्व भी करूँगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व होता। तो मैं इसको दो भाग में डिवाइड करूँगा, लेकिन पहले आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन है और आप इसे खुद से कोशिश कीजिए बनाने का। अब मैंने पहला पार्ट क्वेश्चन का यहाँ रखा है, पेंटागन हैविंग द 5 इक्वल साइड इन विच सर्कल इज इंस्क्राइब्ड। मतलब एक पेंटागन है जिसके 5 इक्वल साइड होंगे, 5 इक्वल साइड में से ये पेंटागन हो गया और इसके अंदर बताया गया है क्या है, एक सर्कल है। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब दिया गया इनसाइड ए सर्कल ए ट्रायंगल इज देयर, मतलब अब सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। अब आगे इन्फॉर्मेशन है कि जो कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल आर नंबर 1 to 3 एंड द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल इज नंबर 1 to 3। कैसे और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब मैं ये दे सकता हूँ कि ये जो कॉर्नर होगा ये 1 होगा, ये 2 और ये 3 होगा। ठीक है। नाउ सिमिलरली द कॉर्नर ऑफ पेंटागन आर मार्क्ड 1 2 3 4 5। पेंटागन का कॉर्नर किस तरीके से आपका मार्क है, 1 2 3 4 एंड 5। मतलब अब अगर मैं यहाँ पर 1 दूँ तो ये 2 3 4 एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। अब दिया गया है 8 पर्सन ABCDEFGH आर सिटिंग इन दिस सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर एट एन इक्वल डिस्टेंस। ये 8 व्यक्ति हैं जो कि सेंटर की तरफ फेस करके और आपके सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और हर कोई सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। इन्फॉर्मेशन है ईच ऑफ देम हैज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉफ़ी। कुछ ना कुछ टॉफ़ी है, एक सर्टेन नंबर का टॉफ़ी हर किसी के पास है। द वन हु हैज़ 56 टॉफ़ी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब बात बस और बस सर्कुलर की हो रही है तो हम लोगों को सर्कल एक बनाना चाहिए, है ना। और जब हमने ये सर्कल बनाया तो हमने 8 पीपल को यहाँ पे रख दिया। ठीक है। 8 पीपल को रखने के बाद हर किसी का फेस कहाँ हो गया, सेंटर की तरफ। इंफॉर्मेशन क्या था, द वन हु हैज़ 56 टॉफ़ी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। मैं अगर डी को यहाँ रख दूँ तो सेकेंड लेफ्ट पोर्शन यहाँ होगा, मतलब 56 टॉफ़ी आपका कंफर्म है कहाँ, यहाँ पर हो जाएगा। इज़न्ट इट। अब है देयर आर 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड डी। डी कन्फर्म है तो ए का ये पोर्शन या तो यहाँ बनकर आएगा, लेकिन ए इज़ नॉट एन इमीडिएट ऑफ द वन हु हैज़ 56 टॉफ़ी। ए यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता, तो एक ही जगह ए के लिए बचा, बस और बस यहाँ पर हमने ये भी रख दिया। Isn't it? ठीक है। अब एक चीज़ क्लियर हो गया कि ए और डी हमारा डिफाइन हो गया। Only one person sit between the one who has 56 टॉफ़ी and 63 टॉफ़ी। 56 और 63 दो पोजीशन 63 का बन रहा है। आगे देखते हैं। डी हैज़ इवन नंबर ऑफ टॉफ़ी। क्लियर है कि डी के पास इवन नंबर ऑफ टॉफ़ी है, मतलब 63 आपका यहाँ पर होगा। अब है द वन ये ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु हैज़ 63 टॉफ़ी एंड द वन हु हैज़ 87 टॉफ़ी। ओनली वन पर्सन। 87 टॉफ़ी यहाँ तो नहीं हो सकता है, तो 87 टॉफ़ी कहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 87। 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु हैज़ 87 टॉफ़ी। 3 पर्सन मतलब डायरेक्टली कहाँ पर हो जाएगा, जी कन्फर्म है, यहाँ पर होगा। ए हैज़ 12 टॉफ़ी मोर देन द जी। ए के पास 12 टॉफ़ी मोर है, मतलब 56 प्लस 12 इज इक्वल टू 68 टॉफ़ी कहाँ पर हो जाएगा हमारा, ए के पास चला जाएगा। ठीक है। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, ई होगा, तो ई का पोर्शन इमीडिएट लेफ्ट मतलब यहाँ पर बनकर आ जाएगा। देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति होगा।
है ना। अब देखा जाए कहाँ पर सी और एफ हो सकता है, ये पोर्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो दो ही पोर्शन बच रहा है, एक तो यहाँ या तो यहाँ। हमारे पास क्लियर है कि सी और एफ होगा तो यहाँ पर और यहाँ पर होगा, इजंट इट। ये क्लियर है, सी एफ। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, दे दिया गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, सी इमीडिएट नेबर नहीं है ई का, तो कहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर हो जाएगा। सी सम ऑफ द नंबर ऑफ द टॉफ़ी ए एंड सी इज़ 160, एक 116, ए का अगर 68 है दैट मीन्स 116 माइनस 68 इज इक्वल टू, ठीक है, 16 में 8 गया बचा 8, 10 में 6 गया बचा 4, ठीक है, मतलब 48 किसके लिए चला जाएगा, सी के लिए चला जाएगा टॉफ़ी। अब दिया गया है ए एन सी, बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बी जो है इमीडिएट नेबर जी का नहीं है, तो बी कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर जगह ख़त्म हो गया, यहाँ, तो बी बस और बस हमारा यहाँ बच रहा है। नाउ D गेट्स 35 टॉफ़ी मोर देन E, E के पास हमारा 87 है, तो 35 टॉफ़ी मोर होगा हमारा किसके पास, 35 टॉफ़ी D के पास, D गेट्स मोर देन 35, मतलब टोटल कितना हो गया आपका 35, 7 5 12, 122, क्लियर है ना। अब आगे दिया है द वन हु हैज 31 टॉफ़ी सिट सेकंड टू द लेफ्ट वन हु हैज 29 टॉफ़ी, 29 टॉफ़ी के सेकंड लेफ्ट में होगा, तो 29 किस पोजीशन पर बनकर आएगा आपका, ये भी क्लियर हो गया कि 29 हमारा यहाँ हो सकता है, तभी लेफ्ट पोजीशन बनेगा ये 31 के लिए। अब एक व्यक्ति बचा हुआ है, वो कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब हमें सर्कुलर का काम तो बिल्कुल पता चल गया कि यही होगा। अब हमें क्या डिफाइन करना है, डिफाइन करना है पेंटागन, ट्रायंगुलर और सर्कुलर का एक साथ, जो हमें इंफॉर्मेशन आगे दिया गया है। तो अब हम लोगों को इस फिगर का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर। अब देखिए हमें फर्दर इंफॉर्मेशन है, आफ्टर द अरेंजमेंट 3 कॉइन आर टॉस्ड एंड पर्सन आर शिफ्टिंग देयर पोजिशन अकॉर्डिंग टू देयर बिलो कंडीशन। अब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या पर्सन का शिफ्टिंग है, तो हम लोगों को अब मेन फिगर पे आना होगा। और मेन फिगर हमारा क्या था, सबसे पहला पेंटागन था, तो मैंने पेंटागन ऐसा बना लेना है, लेट मी, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तब क्लियर होगा आप लोगों को ये फिगर। ये हो गया हमारा पेंटागन। अब इसके अंदर एक सर्कल है, इजंट इट, ये सर्कल हो गया, और इसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का नंबरिंग था 1 2 एंड 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका भी नंबरिंग था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2 3 4 एंड 5। सर्कल में हर कोई है जैसे यहाँ पे दिया गया है, बस उसी को यहाँ शिफ्ट करना है। व्हेन हेड अपीयर्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉइन एंड टेल अपीयर्ड इन थर्ड कॉइन, जब पहले दूसरे में हेड अपीयर्ड होता है और टेल अपीयर्ड होता है तीसरे कॉइन में, देन द पर्सन हु हैज़ द लोवेस्ट ऑड नंबर ऑफ द टॉफ़ी। लोवेस्ट ऑड नंबर ऑफ द टॉफ़ी किसके पास है, अगर आप देखें तो लोवेस्ट ऑड नंबर ऑफ टॉफ़ी मुझे दिख रहा है F29, ठीक है। मूव टू द कॉर्नर वन ऑफ द ट्रायंगल एंड फेस आउटसाइड द सेंटर, मतलब इस ट्रायंगल में चला जाता है और फेस आउटसाइड कर रहा है। कौन शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, F29, मैंने F29 यहाँ पर लिख दिया, इजंट इट। अब आगे है सेकंड, व्हेन हेड अपीयर्ड in first coin and tail appeared in the second and third coin, then one who has more than 65 toffee but less than 75, 65 more than 65 में क्या हो जाएगा 68 and less than 75, less than 75, और ये किसके पास और क्या हो रहा है, moved a corner, moved to the corner of, moved to the corner 3 of pentagon, कॉर्नर 3 पेंटागन के कॉर्नर 3 पे मूव हो रहा है, मतलब ए हमारा कहाँ पेंटागन के कॉर्नर 3 पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ए विथ 68 टॉफी शिफ्टेड टू द पेंटागन कॉर्नर 3 एंड फेसेस इनसाइड द सेंटर, इनसाइड द सेंटर। यहाँ पर हमें क्या बताया गया था, आउटसाइड था, ट्रायंगल फेसेस आउटसाइड, यहाँ पर इनसाइड हो गया।
तीसरा है when head appeared in the first and third coin, a tail appeared in second coin, then the person who has lowest even number of toffee, lowest even number of the toffee, सबसे पहले देखना होगा lowest even number of the toffee किसके पास है, I think C48 है. Move to the corner 2 of a triangle and face inside the center. चलिए ये मतलब यहाँ पर शिफ्ट होगा इनसाइड द सेंटर, तो यहाँ पर कौन शिफ्ट हो जाएगा आपका C48. Isn't it? अब तक क्लियर है. Now if head appeared in all three coins, then the one who has 55 toffee but less than more than 55 toffee but less than 60 toffee, तो एक ही है व्यक्ति हमारे पास जो कि लेस देन 60 से नीचे है एंड मोर देन 55, तो 56 हो गया. ये मूव टू द कॉर्नर 5 ऑफ ए पेंटागन एंड फेस आउटसाइड द सेंटर, यहाँ पर आ जाएगा और आउटसाइड सेंटर के फेस करेगा, और यहाँ पर क्या है हमारा G56 शिफ्ट हो गया. इजंट इट? कोई दिक्कत है? व्हेन टॉस अपीयर्ड, ठीक है, या फिर आप समझ लें कि टेल, when tail appeared in the first and third coin, then the head appeared in second coin, then the person who has second highest odd number of the toffee move to the corner 1 of a pentagon and faces inside the center. Move to the corner 1 of pentagon, corner 1 of the pentagon and faces inside the center. ये हो गया inside center, ठीक है. और यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका हाईएस्ट ऑड नंबर. हाईएस्ट ऑड नंबर हमें पता है, और वो किसके पास है? हाईएस्ट ऑड नंबर देखा जाए तो यहाँ पर इस जगह पे हमारा हाईएस्ट ऑड नंबर है, और ये सेंटर की तरफ है, तो E87 दिख रहा है मुझे हाईएस्ट ऑड नंबर, तो E का पोजीशन कहाँ पर आ जाएगा? 87, ठीक है. अब है हमारे पास व्हेन टॉस नहीं बल्कि टेल appeared in first and second coin and head appeared in third coin, then the person who has highest even number of the toffee remains at the same position and facing outside the center. देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि जब टेल appeared होता है फर्स्ट और सेकंड कॉइन में और हेड appeared होता है थर्ड कॉइन में, then the person who has highest even number, हाईएस्ट इवन नंबर तो हमें D21 है, 22 है, रिमेन एट सेम पोजिशन एंड फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, उसी पोजिशन पर रहेगा लेकिन आउटसाइड फेस करेगा. मतलब आउटसाइड फेस करेगा तो D122 इस तरीके से बन जाएगा. ऑल अदर पर्सन आर रिमेन एट सेम पोजिशन एंड फेसिंग सेम डायरेक्शन. अब बाकी जो भी थे वो सेम डायरेक्शन में और सेम पोजिशन पे होंगे, तो मैं उन सभी को यहाँ पर रख देता हूँ, है ना. तो देखिए ये आपके सामने आ गया फाइनल रिजल्ट जो आपका इस पज़ल का होना चाहिए था. बाकी जो भी पर्सन है वो रिमेन रहेंगे उसी सेम पोजीशन में और उसी डायरेक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका पेंटागन, ट्रायंगल और सर्कुलर का पज़ल बन रहा था वो ये है, और उसका फाइनल आंसर भी ये. आई होप कि बिल्कुल क्लियर होगा ये चीज़ आप लोगों को, ठीक है. अब माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, किसी भी ग्रुप पे आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. लाइक कीजिए अगर आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को इजीली नोटिफिकेशन मिल पाए. थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.